नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण करने के बाद श्री सूत जी ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कितने सुंदर भाव से उत्तर दिया है उसे हम सब लोग श्रवण करें। उसके पहले सुन लें जो हम नित्य कहते हैं, जो हमारी दक्षिणा स्वरूप है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सारे एपिसोड, सारे भाग आपको मेरे प्राप्त होते रहें और मेरा दक्षिणा भी मेरे को प्राप्त होता रहे आपके माध्यम से। इसलिए अपने मित्रों के द्वारा और स्वयं अपने द्वारा सब्सक्राइब लाइक करें और करवाएं, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद। आए सुनते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए बड़ी ही उत्तम बात पूछी है, विश्व कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म केवल एक ही है। क्या? परमात्मा की अहेतुकी भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सभी धर्मों का मूल है और सर्वश्रेष्ठ धर्म केवल यही है, परमात्मा की अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति का मतलब जिस भक्ति में कोई हेतु न हो, माने जिसमें कोई कल्याण का साधन न हो, माने जिसमें कोई कामना न हो। निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ कही गई है। सकाम भक्ति तो मतलब की भक्ति है। मतलब की भक्ति कि आज हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं 10 मिनट, तो इस 10 मिनट की पूजा के बदले में हमें कुछ चाहिए। आप दो तो आगे पूजा फिर करूंगा, नहीं दो तो पूजा बंद। या अमुक पूजा हम करेंगे या अमुक मनौती हम चढ़ाएंगे, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए। कहते हैं सकाम भक्ति। सकाम भक्ति हमारी धर्म का साधन नहीं है और उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती है जिस लक्ष्य को पाने के लिए मानव जीवन मिला है। इसलिए भगवान की भक्ति करना है तो निष्काम भक्ति करो। वैसे हमारा भागवत शास्त्र कहता है और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पूजा चाहे जितनी करो भगवान की, 24 घंटे उनके नाम का स्मरण करते रहो या 24 घंटे पूजा में निरंतर संलग्न रहो, लगे रहो, लेकिन मांगना बिल्कुल मना है। अच्छा, भगवान से मांगना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मांगना उससे चाहिए जिसको ये पता नहीं है कि इनको क्या चाहिए। और जब वही अंदर बैठा हुआ है, ईश्वर अंश जीवय विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन तत्व वही है और वो हमारे ही अंदर बैठा हुआ है। जब तक वो हमारे अंदर है तब तक हम चेतन हैं, और जिस दिन वो हमारे अंदर से बाहर हो गया उसी दिन हम निर्जीव हो जाएंगे, अचेतन हो जाएंगे, श्मशान में जाने के योग्य हो जाएंगे। तो जब तक वो हमारे अंदर है तब तक हम चेतन हैं। तो जब वही हमारे अंदर बैठा हुआ, वही मुंह चला रहा है, वही देख रहा है, वही दृश्य है, वही दृष्टा है, वही सुन रहा है, वही हाथ पांव चला करके काम कर रहा है, वही चल रहा है, वही सुन रहा है और वही मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, सब कुछ जब वही कर रहा है, वही चेतन तत्व है, तो फिर मांगना किससे?
मांग करके हम अपनी छवि को निम्न कर रहे हैं या परमात्मा को निम्न कर रहे हैं, क्योंकि वो घट घट में बैठा हुआ सब कुछ जानता है, हमें क्या चाहिए उसको पता है, और जब उसको पता है तो क्यों मांगा जाए। वो जानता है इनको क्या चाहिए, तो फिर क्यों मांगा जाए। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं मांगना बिल्कुल मना है। इसलिए अहेतुक के प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, भगवान की अहेतुकी भक्ति करो, बिना हेतु की, बिना किसी हेतु की। 24 घंटे नाम जपो, एक बार नाम लो, खूब भक्ति करो, कुछ भी करो, क्यों? उसको देखने की दृष्टि सबकी अलग अलग है। कहते हैं कि भगत लोग उसको भगवान के रूप में देखते हैं, ज्ञानी लोग उसको परमात्मा के रूप में देखते हैं, और परमहंस लोग उसी को ब्रह्म के रूप में देखते हैं। जैसे पानी है, पानी क्या है? निराकार, नीर माने पानी, पानी निराकार है। तो पानी का कोई आकार नहीं है, पानी को जमीन पर डाल दोगे फैल जाएगा, कटोरी में रख दोगे कटोरी के आकार का हो जाएगा, लोटा में रख दोगे लोटा के आकार का हो जाएगा, और जितना उसमें आएगा उतने पानी का ही आकार बनेगा। पानी नदी में, समुद्र में जितना भरा है उस सब का आकार थोड़े बनेगा। जितना आप जिस पात्र में भर दोगे उस पात्र का उतना पानी वो आकार धारण कर लेगा। तो अब पानी का आकार बनाना है तो हम किसी पात्र में रखें, उसी पात्र के आकार का पानी बन जाएगा, और उसी पानी को जमीन पर डाल दो तो जमीन पर फैल जाएगा, उसका कोई आकार नहीं है। पानी निराकार है। और उसी पानी को कटोरी में लेकर के हमने फ्रिज में रख दिया और रात भर फ्रिज में रखा रहा, सवेरे उसको निकाला तो कटोरी में वो बर्फ बन गया। अब देखो नाम चेंज हो गया, पहले था पानी, नीर, अब वो हो गया बर्फ, क्योंकि उसका आकार बन गया। अब कटोरी के आकार का बन गया, अब जमीन पर उसको डाल दो निकाल करके तो ज्यों का त्यों आकार है ना। अब निराकार थोड़े है, इसलिए फैलेगा नहीं, ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, क्योंकि उसका आकार बन गया। और उसी बर्फ को आप किसी पतीली में रख करके नीचे आग जला दीजिए तो वही बर्फ भाप बन करके उड़ जाएगी आकाश में। तो भाप भी पानी है, बर्फ भी पानी है, और पानी भी पानी है। पानी के तीनों रूप हैं। ऐसे नीर जो है, पानी जो है वो निराकार, बर्फ साकार, और भाप सगुण साकार, ऐसा मान लीजिए। तो ऐसे तीन स्वरूप परमात्मा के भी, भक्त लोग उसको भगवान के रूप में देखते हैं, ज्ञानी लोग उसको परमात्मा के रूप में देखते हैं, और महापुरुष लोग उसको ब्रह्म के रूप में देखते हैं। लेकिन ईश्वर का स्वरूप एक ही है। सूत जी कहते हैं वदन्ति तत्तत्त्वस्य विदस्तत्त्वं यज्ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उसको बोलने के लिए अलग अलग रूपों में बोलते हैं संत लोग। इसलिए मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि जिस चीज से भय है, जिस चीज से डर है, उस चीज के जो हेड हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनसे प्रेम कर लिया जाए।
माने मृत्यु से अगर भय है तो मृत्यु के हेड हैं, मृत्यु को कंट्रोलर करने वाले, कंट्रोल में रखने वाले हेड हैं परमात्मा। परमात्मा से संपर्क बना लो, संबंध बना लो, और जब उनसे संपर्क बना लिया, संबंध बना लिया, तो फिर मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो कंट्रोल में करने वाले हैं मृत्यु को। हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता, चरण में रख शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। इसलिए भगवान से संबंध बना लो, तो फिर तुम्हें मृत्यु का भय और संसार का कोई भय परेशान नहीं कर सकता है, और कल्याण ही कल्याण होगा। सौनक जी ने कहा, महाराज एक चीज बताएं पहले, इन प्रश्नों के उत्तर तो बाद में देना, लेकिन पहले एक चीज बताएं। क्या? जिन व्यास जी के द्वारा संपूर्ण पुराणों का उदय हुआ, जिन्होंने इतने ग्रंथ बना करके संसार के कल्याण के लिए रचना किया, उन व्यास जी का जन्म कैसे हुआ? वो व्यास जी कौन थे? व्यास जी कौन थे? और आप ही ने कहा है कि तस्य पुत्रो महायोगी समद्रंग निर्विकल्पकः एकांत मतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। उन्हीं व्यास जी का पुत्र महायोगी था, जिनको श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। तो व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, इसको बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुने, पाराशर के अंश से सत्यवती के गर्भ से गंगा जी में नाव के अंदर श्री व्यास जी का जन्म हुआ। और व्यास जी का जन्म हुआ तो नार व्यवहार के समेत जंगल को चल दिए जन्म होते ही। माता सत्यवती ने रोकने का प्रयास किया। व्यास जी ने कहा, माँ जब मेरी याद करोगी तब मैं आ जाऊंगा, लेकिन इस समय नहीं रुक पाऊंगा। और व्यास जी फिर बद्री का आश्रम गए, और बद्री विशाल में जाकर के अलकनंदा नदी के किनारे 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 किनारे, जहां सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम है, जिसको साम्याप्रास नाम का स्थान बोलते हैं, साम्याप्रास इतिम प्रोक्तम, साम्याप्रास नाम का स्थान बोलते हैं ऋषि नाम सत्रवर्धनम। उस स्थान पर श्री व्यास जी जाते हैं। अब उसी सरस्वती नदी के किनारे, जहां बद्रीनाथ में माना गांव के पास व्यास गुफा है, उसी जगह पर व्यास जी बैठ करके समाधिस्थ होकर के ब्रह्म का ध्यान करते हैं। बहुत वर्षों तक परमात्मा के ध्यान में व्यास जी लीन रहते हैं। अब व्यास जी परमात्मा के ध्यान में लीन हैं, इस भाग को हम यहीं तक सीमित रखते हैं। आगे की कथा आगे के भाग में आप लोग सुनेंगे। इस भाग में केवल इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।